वो तो हर बार कहते 2005 से पहले कुछ था जी, सब तो हुआ 2005 के बाद है ना। वही घिसा पिटा बातें वो हर जगह कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए बिहार की जो वर्तमान हालात है। रेप की तो बात ही छोड़िए, बाहर आ गया। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री इसीलिए बनाया गया है कि इन सब मामलों पर लगाम लगे। एनडीए जनादेश प्राप्त कर सरकार में आई है, उसके बाद तो आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बोलना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। जेडीयू कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा, लिखा हुआ है सुरक्षित है बेटियां, नीतीश कुमार है। नहीं तो यही सवाल पूरा बिहार की जनता लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा है। तो दिन दहाड़े बलात्कार की घटना क्यों घट रही है? बलात्कार करके क्यों उसकी हत्या कर दी जा रही है? बताए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी मौन है, मुंह पर दही जमा हुआ है। इस पर खुल के आके बोलने के बदले दो शब्द उनके जुबान से संवेदना के भी नहीं निकल रहे हैं। अभी विधानसभा घेरने की जरूरत थी आप लोगों को। बेटी को हॉस्टल में जिस तरीके से कांड हो रहा है, विधानसभा घेरना चाहिए था आप लोगों को। देखिए, लगातार लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी आंदोलन कर रही है, सवालों को उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां बिहार के समृद्धि को देखने के लिए निकले हैं यात्रा पर, समृद्धि यात्रा, और वहीं दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। जो रिपोर्ट समीक्षा बैठक के बाद आई है, कहा जा रहा है कि उस पर कई लोगों पर कार्रवाई होनी है, पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दिया गया है। और उससे ही तरह एक और भी खबर है, 25 तारीख को आरजेडी में बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं तेजस्वी यादव। ये खबरें अलग अलग सोशल मीडिया पर चल रही है। हमारे साथ अरुण कुमार जी हैं, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, मुखर होकर के बात रखते हैं अपनी बातों को। क्या मामला है? और इस दौरान आप देख भी रहोगे कि पार्टी में अलग अलग बैठकें चल रही हैं और फिर लगातार समीक्षा बैठक हो रही है, कार्रवाई होनी है। तेजस्वी यादव को लेकर खबर है कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, वो आने वाले समय में सारे चीज़ दिखेगा। निश्चित रूप से पार्टी के अंदर बैठकों का दौर चालू है, स्वाभाविक है। दल के मजबूती को लेकर, दल को धारदार बनाने के लिए तो चलते ही रहता है। और जहाँ तक आपने ठीक ही कहा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यह बताते नहीं हैं कि हमारा बिहार किन किन क्षेत्र में समृद्ध हुआ। वही घिसा पिटा बातें वो हर जगह कर रहे हैं। वो तो हर बार कहते 2005 से पहले कुछ था जी, सब तो हुआ 2005 के बाद है ना। नौकरी मिला, बच्चे कपड़ा पहनने लगी, साइकिल मिला, पढ़ने मिले, महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, आरक्षण दिया गया। 2005 से पहले कुछ था नहीं। मैंने तो यही बातें आपसे पहले कहा ना, वही घिसा पिटा मन ग्रंथ बातें करते हैं। उनको बताना चाहिए बिहार की जो वर्तमान हालात है। आज समस्तीपुर में आपने देखा, डॉक्टरों की हत्या कर दी गई। प्रत्येक दिन बिहार के अंदर ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां किसी न किसी दिन बड़ा आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है, हत्याएं नहीं होती है। रेप की तो बात ही छोड़िए, बाहर आ गया। प्रत्येक दिन राज्य के अंदर बेखौफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री इसीलिए बनाया गया है कि इन सब मामलों पर लगाम लगे, क्राइम का रिकॉर्ड जो कम हो। आप कह रहे हैं कि लगाम लगे। अरे भैया, जब से मिशनरी मैनेजमेंट के बल पर चुनाव आयोग के सहारे एनडीए जनादेश प्राप्त कर सरकार में आई है, उसके बाद तो आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। देखिए ना, जहानाबाद की बेटी के साथ किस तरह से दरिंदगी हुई। आप देख लीजिए ना, पटना में फिर एक गर्ल्स हॉस्टल में जो है बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। खगड़िया में 5 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। पूर्णिया में, मधेपुरा में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना। सारण में
नर्स के साथ बलात्कार की घटना, कई ऐसे जिले हैं जहां गैंग रेप करके हत्या कर दी गई बच्चियों का। कहाँ है? बोलना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कौन सा ये राज है, क्या कहेंगे जहां दिन में नहीं बच्चियां सुरक्षित है। आपने देखा बक्सर में एक छात्रा को जा रहे थे स्कूल पढ़ने के लिए, बेखौफ अपराधियों ने अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करने का काम किया। तो ये हमारा बिहार है? बोलना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। जेडीयू कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा, लिखा हुआ है सुरक्षित है बेटियां, नीतीश कुमार है। नहीं तो यही सवाल पूरा बिहार की जनता लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा है, कहाँ सुरक्षित है बेटी, कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? अगर सुरक्षित है तो दिन दहाड़े बलात्कार की घटना क्यों घट रही है? बलात्कार करके क्यों उसकी हत्या कर दी जा रही है? बताए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी मौन है, मुंह पर दही जमा हुआ है। इस पर खुल के आके बोलने के बदले दो शब्द उनके जुबान से संवेदना के भी नहीं निकल रहे हैं। तो विपक्ष इस भी तरह कहाँ का निकल रहा है सड़कों पर, लगातार- संवेदना के बोल नहीं निकले नीतीश कुमार पर। आप लगातार लोग एक मिनट बाद आप लोग कहते रहे कि वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। विपक्ष का काम मानसिक स्थिति ठीक है ना, सड़कों पे उतरे, वो आंदोलन करे। लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता पर कहें 100 दिन हम चुप रहेंगे। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? लगातार राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर है, हर सवालों पर। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने सारे आपराधिक घटनाओं पर बोलने का काम किया। हमारे ट्वीट करके बोलना। अरे नहीं, बोलना ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी के जहानाबाद के स्थानीय एमएलए राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक सुदय यादव जी, माननीय जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव जी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो पटना के यादव विधानसभा घेर देना। आपने देखा ना, महिला विंग ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर न्याय की मांग की बेटियों के लिए। हम चुप कहाँ हैं, और चुप रहने वाले भी नहीं हैं। और आप लोग जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के संबंध में, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी किन सवालों को लेकर चुप रहेंगे आपको पता नहीं है। 100 दिन उन सवालों पर नहीं बोलेंगे। बिहार की जनता से जो प्रॉमिस किया है एनडीए ने, भाजपा ने वादा किया है ना, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। 3 महीने के अंदर अगर 1 करोड़ नौकरी रोजगार 5 साल में देंगे तो 1 साल में 20 लाख होता है, 6 महीना में 10 लाख होता है, 3 महीना में 5 लाख होता है। तो 3 महीने के बाद तो 5 लाख नौकरी रोजगार दिखेगा ना। और जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया देकर वोट लेने का काम किया है, 1 करोड़ 56 लाख के महिलाओं के खाते में डालकर वोट लिया है, उन महिलाओं के खाते में 1,90,000 देना होगा ना। चलिए आखिरी बहुत सवाल। सारे जो वादे किए हैं उन वादे पर 100 दिन चुप रहेंगे। उसके बाद तो सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को गर्दनियां देंगे ही। अभी विधानसभा घेरने की जरूरत थी आप लोगों को। बेटी को हॉस्टल में जिस तरीके से कांड हो रहा है, विधानसभा घेरना चाहिए था आप लोगों को। देखिए, लगातार लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी आंदोलन कर रही है, सवालों को उठा रही है, लेकिन इन सारे सवालों से ये जो मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे चोरी कर, डकैती कर, चुनाव आयोग के बल पर गड़बड़ झाला कर एनडीए सरकार में आई है, वो भाग रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भागने नहीं देंगे। चलिए आखिरी सवाल, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसा कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर में, बैठक उठक में? जो भी होगा निश्चित रूप से रूटीन
बैठक है, 1 साल के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है, 25 जनवरी को है। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी हर सवालों पर समीक्षा करेगी, पार्टी की मजबूती को लेकर, धारदार बनाने को लेकर, और आगे का क्या रणनीति होगा, सारे चीज़ का मूल्यांकन करते हुए निर्णय लेंगे, और जो सबके सामने आएगा आने वाले समय में। आगामी 25 तारीख को आरजेडी में बड़ी बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। इस कार्यकारिणी की बैठक में कहा जा रहा है तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और इन दिनों वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कराएं। और इस समय पार्टी को संभालने के लिए और कार्यकर्ताओं में जोश जुनून भरने के लिए युवा नेताओं की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपकर राजद एक बड़ा निर्णय लेना चाह रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।